आचार्य, मैं आपसे यह पूछने आया हूं कि विष्णु ने इस धरती पर कहां अवतार लिया है? क्या गोकुल में नंद का पुत्र कृष्ण विष्णु का अवतार है? आचार्य, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं। ये आप क्या कर रहे हैं राजन? उनकी तपस्या में विघ्न ना डालिए। हे परमेश्वर, मैं जानता था कि कंस मुझसे मिलने के लिए यहाँ आ रहा है। असत्य बोलने से बचने के लिए मैंने ध्यान में जाना ही उचित समझा, अन्यथा उसके पूछने पर मुझे सत्य बताना ही पड़ता कि हाँ, गोकुल के नंद राय का पुत्र कृष्ण ही विष्णु का अवतार है। नारायण नारायण। भगवान, देख रहे हैं अधर्मी कंस को? ये घोड़े पर नहीं, क्रोध पर सवार है। परमेश्वरी अवतार की जानकारी न मिलने पर ये तो आपे से बाहर हो गया है भगवान। नारायण नारायण। कंस मूर्ख है देवर्षि। वह इतना भी नहीं जानता कि ये संपूर्ण सृष्टि परमेश्वर ने ही व्याप्त की है। हर जगह है वो, हर दिशा में है वो, पूरे चराचर में समाया हुआ है वो। दुराचारी कंस में भी प्रभु? हाँ देवर्षि, कंस में भी है। तो फिर कंस उसे क्यों ढूंढता फिर रहा है? देवर्षि, सत्य तो यह है कि कंस अपने अंतरंग में झांकने से डर रहा है। अंदर झांकेगा तो उसे परमात्मा के दिव्य अंश आत्मा के दर्शन होंगे। नारायण नारायण। वैसे तो मृत्यु ही सबका पीछा करती है स्वामी, परंतु संसार में अब पहले ऐसे प्राणी होंगे जो स्वयं अपनी मृत्यु का पीछा कर रहे हैं। आप स्वयं क्यों मृत्यु के निकट जाना चाहते हैं स्वामी? मृत्यु जब आपके निकट आएगी तो आपको स्वयं ही पता चल जाएगा कि मृत्यु ने किस रूप में अवतार लिया है। सब कुछ भूल जाइए महाराज। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मृत्यु को ढूंढते हुए आप जीवन के कई सुंदर पलों को खो चुके हैं। जीवन का आनंद लीजिए महाराज। भैया, मामी कितना प्रयास कर रही हैं और कंस मामा है कि समझने को तैयार ही नहीं। हाँ छोटे, कंस मामा सुधरने वाले नहीं। भैया, कुछ लोग बातों की मार समझते हैं तो कुछ डंडे की। छोटे, कंस को डंडे से नहीं, गदा के प्रहार से समझाना होगा। भैया, मौसी आ रही है। मौसी? मौसी की बातों की जो मार खाता है उसे फिर न डंडे से समझाना पड़ता है न गदा के प्रहार से। मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो। मौसी, मौसी, मौसी। मैं चुप नहीं बैठूंगी। मौसी चुप बैठना। अरे जा घर जा, जाकर मेरी माँ को चुप कर। मौसी, मौसी, तूने इतनी सुंदरता कहाँ से लाई हो? भगवान से उसे कहूँ तुझे भी सारी दे दे। क्या हो मौसी, तुम इतने टेढ़े मेढ़े से क्यों हो?
के सारे नर नारी मौसी की हंसी उड़ाते थे, हाथ की बातें कहकर बालक उसे चिढ़ाते थे। गोकुल के सारे प्रणाम मौसी। मौसी की हंसी उड़ाते थे, नाना भात की बातें कहकर बालक उसे चिढ़ाते थे। उसके जी का जाल बना था, उसके जी का जाल बना था, टेढ़ापन और रूप। मौसी थी अष्टावक्र कुरूप, मौसी थी अष्टावक्र कुरूप।